हेलो फ्रेंड्स, टिस्का के इस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब किया होगा तो आपको यह पता चल गया होगा कि इस चैनल पर हम आपको एजुकेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं और आज भी हमने एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपके लिए चूज़ किया है। जी हाँ, यूजीसी नेट ऑफ सोशल वर्क। जी, यूजीसी नेट सोशल वर्क के थ्रू क्यों करें। ठीक, तो पहले जानते हैं कि यूजीसी नेट आखिर है क्या। तो यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नेट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो हमारा एक नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है। यूजीसी नेट है क्या? यूजीसी नेट एग्जाम इज एन आउटस्टैंडिंग करियर ऑप्शन नॉट ओनली फॉर द सीकर्स ऑफ रिसर्च या प्रोफेसरशिप। मीन्स कि ये एग्जाम न केवल उन लोग के लिए है जो शोध या प्रोफेसर की डिग्री लेना चाहते हैं, बल्कि ये उन लोग के लिए भी है जो एक प्रतिष्ठित संगठनों में अच्छी सैलरी पर नौकरी पाना चाहते हैं, किसी भी अच्छी रेपुटेटेड कंपनी में ये अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं, उसके लिए भी यूजीसी नेट अच्छा माना गया है। तो यूजीसी नेट सोशल वर्क को ही आप क्यों चूज करेंगे, ये आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो पहला है व्हाई टू चूज यूजीसी नेट सोशल वर्क। आप यूजीसी नेट क्यों चूज करें? यूजीसी नेट सोशल वर्क एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी? यूजीसी नेट के आपको सोशल वर्क के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है इसके? यूजीसी नेट सोशल वर्क स्टडी मटेरियल्स इसकी क्या है? यूजीसी नेट सोशल वर्क के कितने कट ऑफ मार्क्स होते हैं, कितने कट ऑफ मार्क्स पे इसको पास किया जाता है, और इसके कुछ क्वेश्चन जो हम आपके सामने ले आएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इस यूजीसी नेट सोशल वर्क में आपसे पूछे जाते हैं। ये याद रखिएगा कि इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन ही आपको दिया जाता है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक, तो यूजीसी नेट सोशल वर्क को ही आप क्यों चूज करें? ठीक, व्हाई टू चूज यूजीसी नेट सोशल वर्क। सोशल वर्क एक टॉप चॉइस है आपके करियर के लिए। अगर आपने मास्टर डिग्री सोशल वर्क या इससे सिमिलरिटी कोई भी सब्जेक्ट से कंप्लीट किया हो तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है सोशल वर्क, और ये आपके फ्यूचर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। आज जानेंगे कि इसके स्कोप क्या क्या हैं। आप सोशल वर्क से यूजीसी नेट करने के बाद कौन कौन से स्कोप में जा सकते हैं। जी हाँ, तो पहला है असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर। आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं या फिर लेक्चरर, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में आप एक लेक्चरर या प्रोफेसर की डिग्री प्रोफेसर बन सकते हैं। सेकंड है बिकम ए रिसर्चर। आप रिसर्चर हो सकते हैं। अप्लाई टू गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। बिकम ए राइटर एडिटर ऑफ सोशल वर्क बुक। आप एडिटर या राइटर बन सकते हैं। बिकम ए लेबर वेल्फेयर स्पेशलिस्ट। आप श्रम कल्याण विभाग में भी एक विशेषज्ञ की पदवी ले सकते हैं। छठवां है बिकम ए काउंसलर। आप काउंसलर भी बन सकते हैं। तो आपने जाना कि आज यूजीसी नेट सोशल वर्क के थ्रू करने के क्या क्या स्कोप है और कितने स्कोप है इसके। अब जानेंगे हम यूजीसी नेट सोशल वर्क की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जी हाँ, इसकी क्राइटेरिया क्या क्या रखी गई है वो आज हम जानते हैं। इसमें मास्टर इन सोशल वर्क और रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% फॉर जनरल। जी हाँ, आपने मास्टर डिग्री सोशल वर्क या उससे रिलेटेड किसी सब्जेक्ट से कंप्लीट किया हो तो उस जनरल के लिए 55% होने जरूरी हैं आपके मास्टर डिग्री में, एंड 50% ओबीसी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर। 50% होने चाहिए ओबीसी में, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या ट्रांसजेंडर में। मतलब 50% ओबीसी के लिए रखा गया है, ओबीसी एससी एसटी के लिए, और 55% जनरल के लिए। फॉर नेट जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसके लिए 30 साल की एज निर्धारित की गई है। फॉर जनरल के लिए, जनरल के लिए आपको 30 साल का एज दिया गया है इसको पास करने के लिए, जबकि ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल के लिए जो है इसको 5 साल के लिए और रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब 5 साल और एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं। थर्ड है टू ए पीयर असिस्टेंट प्रोफेसर देयर आर नो एज लिमिट। इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है। आप किसी भी एज में इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसको आप पास कर सकते हैं। अब चलते हैं यूजीसी नेट सोशल वर्क
2020 के एग्ज़ाम पैटर्न्स एंड सिलेबस के बारे में। तो हम जानते हैं कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या हैं, इसके एग्ज़ाम किस टाइप से होते हैं, कितने पेपर होते हैं और किस टाइप के होते हैं। तो देयर आर 2 पेपर इन NET एग्ज़ाम, मतलब इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये पेपर 2 होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। देयर विल बी 150 मार्क्स। जी, ये 150 मार्क्स के होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, इसमें टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और जो टोटल 300 मार्क्स के होते हैं। जी, पहले पेपर में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। जी, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, और सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल ये हुआ हमारा 300 मार्क्स के, ठीक। और सभी क्वेश्चन कंपल्सरी होते हैं, मतलब आपको सभी क्वेश्चन जो है जरूर से जरूर करना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं होती है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है नो निगेटिव मार्क्स इन UGC नेट एग्जाम। कोई निगेटिव नहीं है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आने हैं। और इस एग्ज़ाम को 3 आवर्स दिए गए हैं, 3 आवर्स का ड्यूरेशन है, जो कि बिना किसी ब्रेक को आपको करना है। कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा उस 3 घंटे में। अब चलते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में। जी, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके 2 पेपर हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। जी, फर्स्ट पेपर तो कॉमन है, जिसमें आपको रीजनिंग, जनरल से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सेकेंड पेपर जो है वो आपके सिलेबस से, जिससे आपने मास्टर डिग्री या जिससे आपने फॉर्म भरा है, उससे रिलेटेड जो है आपके सेकेंड पेपर आते हैं। जी, तो सेकेंड पेपर में हमने चूज़ किया है सोशल वर्क। तो सोशल वर्क के सिलेबस क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क। जी, इसका पहला सिलेबस है नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क। सेकंड, सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिटीज, सोशल वर्क विथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप, सोशल वर्क विथ कम्युनिटी एंड सोशल एक्शन, रिसर्च ऑफ सोशल वर्क, क्वांटिटिव या क्वालिटिव अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सर्विस, सोशल पॉलिसी, प्लानिंग एंड सोशल डेवलपमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल प्रैक्टिस। जी, अब सोशल प्रैक्टिस में एरिया ऑफ सोशल प्रैक्टिस 1 और एरिया ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस 2, ये हैं हमारे सिलेबस, जिससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके UGC नेट में पूछे जाते हैं। अब जानते हैं UGC नेट सोशल वर्क की स्टडी मटेरियल्स के बारे में। जी हाँ, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको राइट डायरेक्शन में होना या जाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हमने आपके लिए कुछ बुक शेयर की हैं सोशल वर्क के सब्जेक्ट्स की, कि इस बुक से अगर आप तैयारी करते हैं तो ये आपको आगे के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जी, उसमें है फर्स्ट आपका अरिहंत, सेकंड है आपका आर गुप्ता, थर्ड है उपकार, फोर्थ है ट्रूमेंस और 5th है MH रमेशा। अगर आपको ये बुक अगर आपको मंगवानी है तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए हमने आपको नीचे लिंक शेयर कर दिया है। आप उस लिंक पर जाइए और आपको जिस टाइप की भी बुक चाहिए आप उस पर ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। जी, तो आगे बढ़ते हैं। UGC नेट सोशल वर्क के कट ऑफ मार्क्स कितने हैं, कितने कट ऑफ मार्क्स इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो जी हाँ, जनरल के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में, दो टोटल होते हैं 80। और OBC, नॉन क्रीमी लेयर, PWD, SC ST में आपको 35 मार्क्स फर्स्ट पेपर में और सेकेंड में भी 35% होने चाहिए, यानी कि टोटल मिला करके आपको 70% दिया गया है रिजर्व OBC, PW, SC ST के लिए। ठीक है, तो जनरल के लिए आपके होने चाहिए 40 और OBC, SC ST के लिए होने चाहिए 35। अब जानते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सैंपल क्वेश्चन UGC नेट के किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं सोशल वर्क के थ्रू। जी, पहला है हु इज द ऑथर ऑफ पैटर्न ऑफ कल्चर। पैटर्न ऑफ कल्चर के लेखक कौन थे। जी, इसका आंसर मैंने नीचे आपको दे दिया है। इसका आंसर है रथ बेनेडिक्ट। जी हाँ, इसका आंसर है ए, रथ बेनेडिक्ट। सेकेंड है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन प्रोपाउंडेड बाई, मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन को प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था। जी, उसका आंसर है सी,
सी है उसका आंसर, टैलेंटेड पर्सन्स के थ्रू। थर्ड चलते हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी COS इन USA वाज स्टेबल इन दिस ईयर। किस ईयर में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की इसको स्टेबल किया गया था? जी हाँ, वो है बी, इसका आंसर है 1877। जी हाँ, 1877 में ग्रोशेन ग्रेजुअली, जी हाँ आप इसको याद कर सकते हैं, ग्रोशेन ग्रेजुअली ने इसको 1877 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था। फोर्थ है इसका फोर्थ है क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड साइलेंट सेंटर थेरेपी? साइलेंट सेंटर थेरेपी को किसने प्रपोज किया था? तो जी हाँ, उसका आंसर है ए, कर्ल रोजर्स। कर्ल रोजर्स ने इसको 1959 में इसको प्रपोज्ड किया था। जी हाँ, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और भी इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको आगे वीडियोस में लेकर आऊँगी। अगर आपको UGC नेट सोशल वर्क की तैयारी करनी हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको हम हर दिन नए और 10 साल या 7-8 साल पीछे के मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी, तो आपको UGC नेट के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।